बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइंड ऑफ साइंस। मैं हूं मोहम्मद जमशेद। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है कादियानियों से बाइकाट क्यों जरूरी है, उनके साथ जो ताल्लुकात रखे जाते हैं वो हराम क्यों है। नाज़रीन, दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ीद में से सबसे अहम तरीन अकीदा खत्म नबूवत है। इस मुबारक अकीदे की अजमत को बयान करने के लिए इतना ही कह देना काफी है कि ये अकीदा खत्म नबूवत पूरे दीन इस्लाम की रूह है। और हम सब जानते हैं कि जिस तरह रूह के बगैर जिस्म को कोई अहमियत हासिल नहीं है, इसी तरह दीन इस्लाम के अंदर किसी अमल को अकीदा खत्म नबूवत के बगैर कोई अहमियत हासिल नहीं है। चाहे हम लाखों नमाज़ें पढ़ लें, रोजे रख लें, हज कर लें, लेकिन उस वक्त तक ये हमारे सब अमाल बेकार होंगे जब तक हम अकीदे खत्म नबूवत के मुनकर रहेंगे। ये कुर्बे क़यामत का दौर है। रोज बरोज नित नए फितने मुख्तलिफ शक्लों में रुन्मा हो रहे हैं। इन फितनों में जो सबसे खतरनाक तरीन फितना है वो कादियानियत का फितना है। कादियानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के बागी और दुश्मन है। नाज़रीन, आज भी मुख्तलिफ चालों से कादियानी मुसलमानों के ईमान पर हमला आवर हो रही हैं, उन पर डाका डाल रही हैं। कभी नौकरी, कभी छोकरी, कभी पैसों की टोकरी के बहाने से, और कभी किसी मुसलमान को गैर मुल्क का वीजा देने के झांसे में लेकर मुसलमानों के ईमान को लूटने की कोशिश करते हैं। सीधे लफ्जों में कहें कि खुदा न खासा अगर किसी मुसलमान ने कादियानियों के मकरो फ्रेम में आकर जर्मन, बरतानिया या किसी गैर मुल्क का वीजा हासिल कर लिया या किसी कादियानी लड़की से शादी करके कादियानी बन गया, तो 100% बात है कि गुंबद खजरा से उसका वीजा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गुंबद खजरा से जो उसका रिश्ता था, जो नाता था, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरे गैरतमंद मुसलमान भाइयों, अपने गिरबान में झांके और सोचे कि अगर खुदा ना खास्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारा रिश्ता, जो नाता, जो ताल्लुक है, वो अगर खत्म हो गया तो हमारा क्या बनेगा, हमारे पास क्या चीज रह जाएगी। हम तमाम मुसलमानों की उम्मीदों का जो मरकज और महवर है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के हुजूर जो चीज हम पेश करने के काबिल हैं, जो चीज हम अल्लाह के हुजूर पेश कर सकते हैं, वह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। लिहाजा आके दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के वसीले, उस मोहब्बत के वसीले जो गुनाहगार से गुनाहगार शख्स के सीने में भी जोश मार रही है, उस मोहब्बत के वसीले आज मैं तमाम मुसलमान भाइयों से पुरजोर अपील करता हूँ कि कादियानी से मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर लें, उनसे तमाम ताल्लुकात खत्म कर दें। उनसे ताल्लुकात खत्म करने के लिए और अपने दिल में गैरत पैदा करने के लिए ये जुमला पढ़ लिया करें कि ए मुसलमान, जब जब तू किसी कादियानी से मिलता है, ए मुसलमान, जब जब तू किसी कादियानी से मिलता है, गुंबद खिजरा में दिल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखता है। अब अक्सर जब किसी मुसलमानों से कादियानियों से ताल्लुकात खत्म करने की अपील की जाती है, उनसे बाइकाट करने का कहा जाता है, तो अक्सर ये एतराज किया जाता है कि कुफार के साथ जो ताल्लुकात, जो मामलात हैं, वो तो जायज हैं। तो इसका जवाब ये है कि ये मामलात, ये ताल्लुकात उस वक्त तक जायज हैं जब तक वो मुसलमानों का रूप न धारें, मुसलमानों के तरीकों को इस्तेमाल करके सादलों मुसलमानों के ईमान के साथ खिलवाड़ न करें। यानी मुसलमानों का रूप धार कर, मुसलमानों के तरीकों को इस्तेमाल करके आम मुसलमानों के ईमान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके ईमान पर हमला आवर होने की कोशिश करते हैं, उनके ईमान को लूटने की कोशिश करते हैं, उनके ईमान पर डाका डालने की कोशिश करते हैं। लिहाजा तमाम कादियानियों से मुकम्मल तौर पर बाइकाट करना चाहिए। मजीद वजाहत के लिए हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर मुलाहिजा फरमाएं। वो लिखते हैं कि अगर चाहे कादियानियों की 100 नस्लें भी तब्दील हो जाएं तो उनका हुक्म मुर्तद और ज़ंदीक का ही रहेगा, उनका हुक्म सादा काफिर का नहीं होगा। क्योंकि उनका जो जुर्म है, यानी दीन इस्लाम को कुफ्र का नाम देना और कुफ्र को इस्लाम का नाम देना, वो उनकी आइंदा आने वाली नस्लों में भी पाया जाता है। घर चाहे कादियानी इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हुआ हो या किसी उनके बकौल कोई अहमदी हो, मतलब कि किसी कादियानी के घर में पैदा हुआ हो, चाहे वो बाप दादा से कुफ्र लेकर आया हो, उसके लिए जो हुक्म है वही होगा, यानी मुर्तद और ज़ंदीक का। उनका सिर्फ ये जुर्म नहीं है, उनके सिर्फ ये कसूर नहीं है कि वो इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हुए, बल्कि उनका ये भी जुर्म है कि वो दीन हक, दीन इस्लाम को कुफ्र का नाम देते हैं और कुफ्र को इस्लाम का नाम देते हैं। चाहे कोई भी कादियानी हो, चाहे वो इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हुआ हो, चाहे वो कादियानी के घर पैदा हुआ हो, उन तमाम के अंदर ये कुफ्र मौजूद होता है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से गुजारिश है इस कादियानियत के जहर को खुद से
لہٰذا جو قادیانیت کا زہر ہے یہ سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر سانپ کاٹ لیتا ہے تو اس کے زہر سے صرف انسان کی اس دنیا سے موت ہو جاتی ہے، جبکہ جو قادیانیت کا زہر ہے اگر وہ مسلمان کے خون کے اندر شامل ہو جائے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ تو میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ خود بھی اس زہر سے بچیں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس زہر سے بچائیں اور قادیانیت سے مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ اللہ حافظ۔